शुरुआत हम पाकिस्तान से कर रहे हैं क्योंकि वहां पर काफी सियासी खींचतान और उठापटक देखने को मिली है। राजनीति की पिच पर आखिरकार इमरान खान बोल्ड हो गए हैं और अब नई सरकार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भारत के समय के अनुसार आज 2:30 बजे तक नए प्रधानमंत्री के लिए नॉमिनेशन भरे जा सकेंगे और उसके बाद दोपहर 3:30 बजे तक नॉमिनेशन पेपर्स की जांच होगी। इसके बाद कल 11:30 बजे नेशनल असेंबली का सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें नए प्रधानमंत्री के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। माना जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता शहबाज शरीफ अगले प्रधानमंत्री होंगे। पहले ही विपक्ष ने ऐलान किया था कि शहबाज शरीफ उनके संयुक्त उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा आज ही इमरान खान की पार्टी पीटीआई की कोर कमेटी की बैठक भी होनी है। इधर जब इमरान सरकार गिरी है और नई सरकार के गठन से पहले पाकिस्तान में सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है और बिना एनओसी के किसी नेता या सरकारी अधिकारी के देश छोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। इससे पहले अगर आपको बताएं कि कल देर रात तक जो सियासी ड्रामा चला है, उसके बाद देर रात पाकिस्तान की जो इमरान खान की सरकार है वो गिरी है। उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 174 वोट पड़े, जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। इमरान खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया गया है। हालांकि आज तक पाकिस्तान के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। तो पाकिस्तान में एक बार फिर से इतिहास दोहराया गया है। किसी भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया और अब शहबाज शरीफ जो हैं उन्हें अपना संयुक्त उम्मीदवार विपक्ष ने बनाया है, तो अब उनका प्रधानमंत्री बनना तय है। जब इमरान खान की कुर्सी गई उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया थी वो सुनवाते हैं। कि हम इस कौम के दुखों और जख्मों पर मरहम रखना चाहते हैं। हम किसी से बदला नहीं लेंगे। हम किसी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती नहीं करेंगे। 10 अप्रैल 2022 है और जो हमने सिलेक्टेड करार दे दिया था और जो गैर जमहूरी बोझ ये मुल्क 3 साल से उठा रहा था, आज 10 अप्रैल 2022, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। तो पुराने पाकिस्तान को मुबारकबाद देते हुए यहाँ पर बिलावल भुट्टो और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस्लामाबाद से वकास अजीम हैं, वरिष्ठ संवाददाता हैं 24 न्यूज़ चैनल के। वकास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले मैं यही जानना चाहती हूँ कि अब जब इमरान खान की सरकार गिर गई, हम जानते हैं कि आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर किस तरह की खबरें वहां से मिल रही हैं? क्योंकि विपक्ष लगातार इस मंशा रही है उनकी ये कि इमरान खान की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी, इमरान खान की हुकूमत यहाँ पाकिस्तान में अब खत्म हो चुकी है और कल रात तकरीबन 2 बजे के करीब ये जो नेशनल असेंबली में हमारी कार्रवाई थी उसको मुकम्मल किया गया है और आज के दिन ये फैसला किया गया है कि जो नए कायदे ऐवान होंगे उनका जो चुनाव है उसके लिए कागजात आज कौमी असेंबली में जमा कराए जाएंगे, जबकि नया जो कायदे ऐवान है उसके लिए उसका जो इंतखाब है वो पीर के रोज किया जाएगा, मंडे को किया जाएगा। कौमी असेंबली के इजलास के दौरान ही हमने देखा कि जो नए कायदे ऐवान हैं उन्होंने कौमी असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर ऐलान किया कि वो किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। इसका साफ साफ ये मतलब था कि वो वजीर आजम इमरान खान या फिर उसकी कैबिनेट जो है उसके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं और उनके खिलाफ किसी किस्म के कोई जो केसेस हैं वो भी नहीं बनाए जाएंगे। इससे ये मैसेज उन्होंने दिया है कि पीटीआई की हुकूमत अगरचे चली गई है, लेकिन पीटीआई की हुकूमत क्योंकि पिछले 3-3.5 साल के दौरान हमने देखा कि जो अपोजिशन जमाते हैं उनके खिलाफ मुसलसल एक कार्रवाई की जा रही थी और उनके जो अराकीन हैं, अपोजिशन के जो अराकीन थे उनके खिलाफ भी मुकदमात बनाए जा रहे थे। खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बड़े रहनुमा हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां की गई, उनके खिलाफ नैब के मुकदमात जो है वो बनाए गए और उनको जेलों में भी रखा गया। लेकिन अब चूंकि नई हुकूमत आने वाली है तो नई हुकूमत के जो नए वजीर आजम हैं उन्होंने पहले ही ये ऐलान कर दिया है कि वो इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखेंगे और किसी से कोई इंतकाम नहीं लेंगे। जी
वकास साहब, यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा ऑपोजिशन इमरान खान को अलग करने के लिए या उन्हें अपनी कुर्सी से हटाने के लिए जितना एकजुट और एक साथ नजर आ रहा था, क्या अब वो एकजुटता, वो जो साथ है, वो देखने को मिलेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग वक्त पर इन्होंने हुकूमत संभाली है और इनके जो विचार हैं, जो आइडियोलॉजी है, वो एक जैसी नहीं है। ऐसे में क्या ये एकजुटता देखने को मिलेगी? क्या लगता है आपको? जी, जो जमातें अब नई हुकूमत बनाने जा रही है उनके दरमियान कोई ज्यादा देर तक हम देखेंगे कि इत्तेहाद कायम नहीं रह सकेगा, क्योंकि कोई कुछ थोड़े ही अरसे बाद जो नई हुकूमत है वो पाकिस्तान में नए इंतखाबात का ऐलान करने जा रही है। और जब नए इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा तो ये तमाम सियासी जमातें अपने अपने मंशूर के मुताबिक इंतखाबी अमल में हिस्सा लेंगी और एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी। तो ये जो इत्तेहाद इन जमातों ने एक दूसरे के साथ बनाया है, ये बहुत थोड़े अरसे के लिए होगा और बहुत ही कमजोर इत्तेहाद होगा। ऐसे में आप किस तरह से देख रहे हैं आने वाला जो वक्त है वो पाकिस्तान के लिए? क्योंकि कर्ज में डूबा हुआ है, जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं चल रही है, ये हम सब जानते हैं। ऐसे में शहबाज शरीफ जब कमान संभालने जा रहे हैं तो किस तरह से जो पाकिस्तान की आवाम है वो इस बदलाव को देख रही है? जी देखें, जो नई हुकूमत आएगी उसके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो मुआशी चैलेंज होगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी पिछले 3.5 साल के दौरान उस तरह आगे नहीं बढ़ी जिस तरह से उसको बढ़ना चाहिए था। पाकिस्तान में महंगाई की जो शरह है वो खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत बहुत ज्यादा है और आम आदमी की जिंदगी यहाँ पर अजीरन हो चुकी है। खासतौर पर खाने पीने की जो अशिया है उनकी कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। एक आदमी जो है वो पेट्रोल और बिजली का बिल अदा करने से कासिर है और दीगर जो उसके अखराजात हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के एक आम आदमी की जो इनकम है, आमदन है, उसमें किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं हुआ। तो नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज और पहला चैलेंज ये होगा कि वो आम आदमी की जिंदगी में किसी तरह बेहतरी लाए और उनको महंगाई से निजात दिलाए। अब जो शहबाज शरीफ है उनके पास क्या फार्मूला होगा, किस तरह वो अपनी मईशत को ठीक करेंगे, तो पहला चैलेंज उनका ये है। दूसरा चैलेंज हम देख रहे हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की उसके ऊपर बहुत ज्यादा घाव लगे हैं और पिछले 3.5 साल के दौरान पाकिस्तान जो आलमी सतह पर है, आलमी सतह पर कोई उसको खास पजीराई नहीं मिल सकी। और हाल ही में पिछले महीने के दौरान जो कंट्रोवर्सी आई है खासतौर पर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के दरमियान, इसको भी ठीक करना नई हुकूमत के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जिस खत की बुनियाद पर इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया है उसके दूररस जो असरात हैं वो सामने आएंगे। अमेरिका के साथ पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात ठीक करने होंगे, यूरोपीय यूनियन के साथ पाकिस्तान को अपने जो ताल्लुकात हैं उसके साथ ठीक करने होंगे और इसके साथ साथ जो दीगर ममालिक हैं, खासतौर पर जो चीन के साथ पाकिस्तान का सी पैक चल रहा है उसकी रफ्तार को पाकिस्तान को अब तेज करना होगा। जो मंसूबे चल रहे हैं उनको जल्दी मुकम्मल करना होगा, क्योंकि जो नई हुकूमत आएगी उसके पास बहुत थोड़ा सा टाइम होगा। अगर वो ये इन 3-4 एरियाज के ऊपर फोकस कर सकेगी तो ही वो जो इंतखाबी अमल है उसमें जा सकेगी और लोगों को बता सकेगी कि देखें हमने पिछले साल या तभी वो लोगों का विश्वास या लोगों का भरोसा जो है वो जीत पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने यहाँ पर साझा की हैं वकास अजीम साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े, आपने वक्त निकाला और उम्मीद यही करते हैं कि कम से कम अब जो सरकार बनेगी वो अपना टर्म पूरा करे, अपना कार्यकाल पूरा करे और लोगों के हित में वो काम करे। और अब हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सीनियर एडिटर कादम्बिनी शर्मा। कादम्बिनी, अभी हम वकास साहब से बात कर रहे थे जो पाकिस्तान के संवाददाता हैं वकास अजीम, उनसे, तो वो यही बता रहे थे कि काफी सारे चैलेंजेस हैं अभी इस नई सरकार के सामने और कम से कम जिस तरह की बातें शहबाज शरीफ ने कही है, फिलहाल तो ये लग रहा है कि इमरान खान के ऊपर जो गिरफ्तारी जैसी तलवार लटक रही थी, फिलहाल शायद शुरुआती वक्त में ऐसी कोई कार्रवाई उनके ऊपर ना की जाए। लेकिन आप किस तरह से देख रही हैं शहबाज शरीफ को? क्या जो पाकिस्तान की आवाम है वो उस तरह से स्वीकार कर पाएगी? क्योंकि एक तरह से चुने हुए नेता तो वो नहीं है, क्योंकि ये तो अपोजिशन का डिसीजन है। देखिए, ऑपोजिशन का डिसीजन, अपोजिशन के लिए नेता वो भले ही वो अच्छी, लेकिन आज की तारीख में उनके पास जो नंबर्स हैं नेशनल असेंबली में, जो सांसदों के नंबर हैं वो उनके पास हैं।
तो बाकी पार्टियां भी उनसे जुड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि वो अकेले हैं, क्योंकि उनके साथ बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं और बाकी कई छोटी पार्टियां भी उनके साथ हैं। तो एक कुल मिलाकर जो एक अपोजिशन जो है वो पूरा का पूरा साथ आया। तो ये भी माना जाना चाहिए कि हर एक सांसद जो है वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान की जहां तक बात है, पिछले 2 दिनों में ये सारा कुछ जब अनफोल्ड हो रहा था तो वहां से इस तरह की खबरें हैं कि जो इमरान खान अपने शुरुआती दिनों में अपने ओपोनेंट्स को लगातार जेल में डाल रहे थे और उनके खिलाफ केसेस चल रहे थे, पिछले 2 दिनों में उन्होंने ऑपोजिशन पार्टीज के जो नेता है उनसे संपर्क साधा, उनसे लगातार बात की ताकि उनके खिलाफ कोई भी केसेस ना हो करप्शन के मामलों में, एनएबी के मामलों में। तो ये वहां से खबरें लगातार आई हैं। दूसरी तरफ वो जिन प्रोमिसेस के साथ, जिन वादों के साथ सरकार उन्होंने बनाई थी, नया पाकिस्तान की बात की थी, वो असल में मुकम्मल नहीं हो पाया, क्योंकि जो आर्थिक हालात हैं पाकिस्तान के वो लगातार बिगड़ते गए। दूसरी तरफ उन्होंने जो पिछले 2-3 दिनों में किया, जिस तरह से होल्ड ऑन करने की कोशिश की उन्होंने पावर को लेकर, और जो कई इंस्टीट्यूशंस की बातें जो है नहीं मानी, उनको उनकी अवहेलना की, वो सभी चीजें भी लोग देख रहे हैं। हालांकि उन्होंने जो परसों रात में संबोधन किया था, अपने देश के नाम कहा था, लोग बाहर निकले और उनके समर्थन में बाहर आए। तो देखना होगा कि आज क्या सच में उनके जो कारकुन हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर निकलते हैं, उनके समर्थक बाहर निकलते हैं, क्या इस तरह की कोई चीज होती है। इन सब चीजों को देखते हुए हमने देखा कि कल इस्लामाबाद में काफी सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम थे। रात की जो तस्वीरें आई थी अपने आप में किसी भी देश के इतिहास में वो काफी हिलाने वाली तस्वीरें थी, क्योंकि वहां पर नेशनल असेंबली के बाहर एक प्रिजनर्स वैन खड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा रात के 12 बजे खोल दिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रात के 10 बजे बैठी ताकि कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर मामला हो तो वो सुनाया जाए। इस तरह की बातें लगातार चलती रही कि आर्मी चीफ को सैक किया जा रहा है, जिसके बाद फवाद चौधरी को ये क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि ऐसा नहीं है। सूत्रों के हवाले से खुद इमरान खान को ये क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। पीएम हाउस उनको रात की रात उन्होंने छोड़ दिया। तो ये इस तरह की एक तस्वीर जो सामने आई है, ये काफी परेशान करने वाली तस्वीर है। अब लेकिन देखना ये होगा कि शहबाज शरीफ, जिनको काफी शासकीय अनुभव है, वो सीएम रहे हैं पंजाब के वहां पर, तो उसको इस पूरे हालात को वो कैसे हैंडल करते हैं। और निश्चित तौर पर आर्मी से फिलहाल उनके क्या संबंध हो गए, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि आर्मी के सपोर्ट से ही माना जाता है कि इमरान खान पीएम बने थे, उनको सिलेक्टेड पीएम लगातार कहा जाता रहा। लेकिन नवाज शरीफ के संबंध, जो शहबाज शरीफ के भाई हैं, उनके संबंध काफी खराब हो चुके थे आर्मी से, जिसके कारण माना जाता है कि उनकी भी सरकार गई। तो अब कैसे बैलेंस करके चलेंगे, किस तरह से आर्थिक हालात सुधरेंगे, अमेरिका से जो रिश्ते को डैमेज हुआ है, जिनके बारे में आर्मी का मानना है कि ये गलत है, उन्होंने कंडेम किया था रूस के एक्शन को, बिल्कुल इमरान खान के ऑपोजिट। तो बहुत सारी चुनौतियां कादम्बिनी, जिस तरह से आप होती है, बिल्कुल जिस तरह से आप बता रही है, बहुत सारी चुनौतियां अभी नई सरकार के सामने, नए प्रधानमंत्री के सामने होगी, चाहे वो अर्थव्यवस्था सुधारने की बात हो, चाहे वो अमेरिका से संबंध सुधारने की बात हो। तो देखना होगा कि किस तरह से इन सभी चीजों को, इन चुनौतियों को हैंडल करते हैं नए प्रधानमंत्री।